पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर ने भाजपा के हल्ला बोल कार्यक्रम को आड़े हाथों लिया और कहा कि खुद स्वयं पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह रावत ने कहा था कि पुष्कर में 99% काम हो चुके हैं, तो अब कौन सा काम बाकी रह गया है। अगर 2,500 करोड़ रुपए पुष्कर में लग जाते तो कोई भी काम बकाया नहीं रहता। आखिर 2,500 करोड़ सुरेश सिंह जी रावत ने कहाँ लगाए, बताए। 2,500 करोड़ रुपए अगर पुष्कर में लगते तो पुष्कर आज ऐसा पुष्कर नहीं होता, स्वर्ग जैसा नजर आता। इसकी मैं जांच करवाऊंगी। नसीम अख्तर ने आरोप लगाया कि इस पैसे का दुरुपयोग हुआ है। अपने मिलने वालों के रिसोर्ट और होटलों के तक रोडें बनवाई गई, जो गलत है, जबकि आम जनता की सुविधा को नहीं देखा गया है। मैं इसकी पूरी जांच राज्य सरकार से करवाऊंगी। पुष्कर की सीवरेज समस्या को लेकर एवं साफ सफाई की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से मांग करके स्पेशल फंड जारी करवाया जाएगा। सरकार ने काम करने के पूरे प्रयास किए। आप विधायक हैं पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के, तो आपका बनता है कर्तव्य कि पुष्कराज की जनता के जो काम हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, उस प्राथमिकताओं को आप पूरा करें। आपने पहले कहा 99% काम हो गए हैं, तो 99% काम हो गए तो फिर काम बचा क्या। पिछले सरकार में आप संसदीय सचिव थे, विधायक थे, सरकार आपकी थी, तो फिर 99% काम हो गए तो फिर बचा ही नहीं कुछ। 99% होने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। 2,500 करोड़ के काम हो गए तो पुष्कर की काया पलट हो जाती। क्या 2,500 करोड़ रुपए पानी में बह गए? न सड़क है, न पानी की व्यवस्था है। सरकार ने अभी विधायक कोष 5 करोड़ का कर दिया, पहले कोरोना में दिया, कल रिलीज भी कर दिया सीएम साहब ने। क्या 5 करोड़ एमएलए ही खर्च करेंगे? 5 करोड़ की विधायकों की अनुशंसा पर रोडें दी गई, तो ये 5 करोड़ की रोडें अगर पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में आएगी तो एमएलए की अनुशंसा पर आएगी, फिर रोडें टूटी हुई क्यों है? मैं तो सवाल उनसे करना चाहूँगी कि 5 करोड़ का फंड, 5 करोड़ की रोडें, यहाँ तक कि आपके पास नलकूपों का पैसा सरकार ने एमएलए को दिया है, हैंडपंप पूरे आपको दिए हैं, पीएचडी का जितना भी पैसा एमएलए को दिया गया है, तो पेयजल की समस्या क्यों? और क्यों सड़कों की समस्या है? क्यों और समस्या है? और पुष्कर राज में स्टॉर्म ड्रेनेज का प्रोजेक्ट, ये पिछले 5 साल में विधायक भी थे और सरकार भी थी, बोर्ड भी इनका था और अभी बोर्ड भी इनका है, अभी भी बोर्ड इनका ही। काम में कमी क्यों? फिर भी जब पुष्कराज की बात आती है ना, माननीय मुख्यमंत्री ने जब बजट पेश किया, मैंने उनसे मांग की डीपीआर बनाकर पुष्कराज के जो सरोवर में गंदा पानी जाए उसकी रोकथाम के लिए स्टॉर्म ड्रेनेज का प्रोजेक्ट दो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीपीआर बनाने की घोषणा की। लगभग डीपीआर बनकर जल्दी तैयार हो जाएगी, क्योंकि कोरोना का काल था तो वो इसलिए डिले हो गया। बहुत जल्दी डीपीआर बनते ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं 27 तारीख को मिली हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि डीपीआर जैसे ही बनती है आप उसको बजट को रिलीज़ करें, ताकि पुष्कराज की जो वर्षों पुरानी समस्या है उसका समाधान हो सके, पुष्कराज का जल स्वस्थ और निर्मल रह सके, लोग उसको, क्योंकि पूजा भी होती है, आचमन भी करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है ये स्टॉर्म ड्रेनेज का प्रोजेक्ट। चाहे मुझे इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार मिलना पड़े, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा मैं प्रयासरत रहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा यही है कि स्टॉर्म ड्रेनेज का प्रोजेक्ट का जो डीपीआर बनेगी हम चाहेंगे कि उसका बजट रिलीज कराएं। नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है अनिल जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले भी मैंने काम किया। चाहे पुष्कर थाने की बात हो, चाहे एसडीओ बनाने की बात हो, चाहे कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे 48 करोड़ 36 लाख का सरोवर की खुदाई का काम हो, सब काम हमने कराए। उन्होंने एक आध भी कराए तो बता दे, या तो पेन कॉपी लेकर जनता हिसाब कर देगी। और जनता ने उनको इतना बड़ा मैंडेट दिया तो उस मैंडेट का सम्मान तो उनको करना चाहिए ना। पुष्कर राज की जनता ने उनको दूसरी बार एमएलए बना दिया और एमएलए बनाकर सेवा के लिए एमएलए बनाया, तो उनका फर्ज बनता है कि पुष्कर राज का जो सरोवर का करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, उसमें एक नलकूप तो करवा ही नहीं सके, एक बोरिंग तो खुदवा नहीं सके। हमने जन सहयोग से तीर्थ पुरोहितों ने खुद ने खुदवाया बोरिंग,
और जवाहर फाउंडेशन के रिजुंदरवाड़ा की संस्था से हमने बोरिंग करवाया। इन्होंने एक बोरिंग का पैसा तो दे देते, अब तो इंद्रराज मेहरबान हो गए तो पुष्कराज में 10 फीट पानी आ गया। तो ये बहुत बड़ी उस भगवान की कृपा है। 1.5 सालों से जब से सरकार आई है और राज्य में कांग्रेस की, तो वो आरोप लगा रहे कि हमारी सुनते कैसे नहीं, जो 5 करोड़ का फंड है वो एमएलए के पास है, और 5 करोड़ का फंड है। कोरोना आया, कोरोना जैसी महामारी पर ये लोग तो घरों में दुबक गए और हम लोग जनता के बीच खड़े थे, लोगों को ऑक्सीजन दिला रहे थे, हॉस्पिटलों में भर्ती करा रहे थे। ये तो ये कह के बच रहे हमारी सरकार नहीं, क्यों बच रहे हो? जिम्मेदारी से कभी भागना नहीं चाहिए, जिम्मेदारी को निर्वहन करना चाहिए। मैं एमएलए का चुनाव हार गई तब भी ये कहती हूँ, सरकार के स्तर पर जो भी काम होंगे मेरा पूरा प्रयास रहेगा माननीय मुख्यमंत्री से, संबंधित मंत्री महोदय से जाकर मैं काम कराने का पूरा प्रयास करूंगी कि पुष्कर राज की सेवा जितनी भी करी जाए कम है। पुष्कर राज एक आदि अनादिकाल से तीर्थ स्थान है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, उसका सम्मान हमें करना होगा और हम चाहेंगे जितना भी पुष्कराज में काम करें कम है। अभी जो खरेकड़ी रोड पे हॉस्पिटल बनना जा रहा है उसकी कवायद चल रही है। देखो, सबसे पहले तो माननीय चिकित्सा मंत्री जी जब चिकित्सा मंत्री बने थे उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने कहा था पुष्कराज में उन्होंने ज़मीन देखी ना, तहसील के पीछे उन्होंने ज़मीन भी देखी, चिन्हित भी कर ली थी। ये तो अधिकारियों की, मैं तो ये कहूँगी कि अधिकारी अपनी मन मर्जी कर उसको खरेकड़ी रोड पर लेकर गए। मेरा आरोप है सरकार तो चाहती है, माननीय चिकित्सा मंत्री जी भी चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं, पुष्कराज में जब तहसील के पीछे जमीन पड़ी है तो आप दूसरी संस्थाओं को देने के बजाय पुष्कर के हित की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें। कोरोना की 2 लहर से देश जूझ रहा, तीसरी लहर आने वाली है, तो हॉस्पिटल तो शहर में ही बनना चाहिए। मैं तो पुष्कर की जनता के साथ हूँ। अधिकारियों ने अगर कोई गलती की है तो अधिकारियों की नेग्लिजेंसी है। ये सरकार तो चाहती है कि अपने स्तर पर यही हो, और अधिकारियों ने अपनी कमियां छुपाने के लिए या अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उस जमीन का चिन्हीकरण खरेकड़ी रोड पर ले जाकर किया, जबकि यह जमीन आज भी उपलब्ध है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, कागज आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी समय लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी चिकित्सा मंत्री जी से मैं मिलकर बात करूंगी इस मामले में। चिकित्सा मंत्री जी भी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट, वो चाहते हैं कि हॉस्पिटल बने, 100 बेड का हॉस्पिटल बनना बहुत अच्छी बात है और लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। अब खरेकड़ी रोड बनेगा तो फायदा किसको होगा? एक जंगल में हॉस्पिटल बनेगा, एक गांव में हॉस्पिटल बनता है तो उसकी बहुत महत्व होता है। एक बड़ी समस्या मैडम की, एक तो पूरा पुष्कर खुदाव पड़ा भूमिगत लाइन के तहत, और दूसरी हाल ही में जो ब्रह्मा मंदिर की पोस्ट से जो सड़क बनाई जा रही है वो लगभग सभी जगह ऊपर बनाई जा रही है और लोगों के घरों में, दुकानों में, मंदिरों में पानी जा मुझे देखो, पक्ष और विपक्ष दोनों मुझे आज आप लोगों ने बताया तो मैं अभी जाके देखूंगी कौन ठेकेदार, उससे हम बात करेंगे, उसको कहेंगे भाई थोड़ी खुदाई करके फिर लगाओ ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो, दुकानों में पानी नहीं जाए, दुकानों में पानी नहीं जाए, घरों में पानी नहीं जाए, लोगों के खुद के बननी चाहिए, खुद वो रोड है ना खुद के फिर बननी चाहिए। ऐसी बात आई थी, लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन प्रशासन ने कहा इनके खिलाफ राजकार्यों बाधा का मुकदमा दर्ज कर लो, आप विरोध नहीं कर सकते हो। ये क्या लोकतंत्र? ऐसा कौन सा प्रशासन है जो सरकार काम तो डेवलपमेंट का होता है तो जनता की सहमति से होना चाहिए। कोई भी डेवलपमेंट का काम है अच्छाई के लिए करते हैं तो उसकी जनता की सहमति भी उसमें होनी चाहिए, और जनता को सुविधा के लिए अगर कोई काम होता है तो जनता की सुविधा के अनुसार होना चाहिए ना। अपन उनको दुख देने के लिए कोई काम करे तो वो विकास कार्य किस काम का? फिर विधायक रावत का जैसे एमपी प्लाजा और सूरत के मामले में कहना है कि आप इस मामले में सियासत कर रही है कांग्रेस सरकार, और अरे तो 5 साल एमएलए साहब उस सरकार में संसदीय सचिव थे, आज भी बोर्ड उनका, आज भी एमएलए वो है, फंड उनके पास है। सुरंग बनाना चालू तो करो, मैं उनके साथ खड़ी हूँ, मिलूंगी और कह देती हूँ सुरंग बनाने काम तो चालू करो तो सही। खाली कागजों में बनाने से कुछ नहीं होता, मेरी तरह करो ना। ये डीपीआर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिली हूँ, ये कागज देख लो, मैं मुख्यमंत्री जी से मिली हूँ, डीपीआर बढ़ते ही बजट दो, और इसके लिए मैंने बार जाना पड़ेगा तो जाके मैं सरोवर की समस्या का समाधान आप सबका सहयोग लेके करना चाहूंगी। तो मैम पुष्कर तो पूरे दुनिया में एक है, बार इतनी करने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी से होना चाहिए ना। ले जल्दी देखो, पहले हुआ था, सरकार बदल गई, 17 करोड़ की डीपीआर भी बनी थी, आपको भी पता, बजट में घोषणा भी हो गई थी, पर सरकार बदल गई। सरकार बदलते ही बीजेपी की सरकार आ गई तो उनकी प्राथमिकताएं अलग हो गई कि नहीं हो गई? उन्होंने 17 करोड़ को 4 करोड़ पे लाके छोड़ दिया, एक चैम्बर बना दिया, चैम्बर से कोई पानी जाता है क्या? विधायक रावत का ऐसा कहना था कि 99% काम हुए हैं, 2500 करोड़ के काम यहाँ पे हुए हैं।
हाँ। आपको लगता है कोई ऐसा काम नहीं हुआ तो क्या कांग्रेस सरकार में उनके खिलाफ सभी विकास कार्य को कोई जांच सरकारी स्तर पर पोल गोल अभियान चलाया जाएगा? ये पोल गोल अभियान तो चलाएंगे हम, तो प्रत्येक को हाँ, मैं तो ये कह रही हूँ 2,500 करोड़ रुपए गए कहाँ? या जमीन निकल गई, आसमान खा गया कि पानी में बह गया, पुष्कराज में बह गया, कहाँ गए वो 2,500 करोड़? मुझे तो कहीं दिखते नहीं है। कोई जांच नहीं आज तक किसी भी तरह की। इनको तो सिर्फ पत्थर लगाना आता है। विकास कार्य जो कांग्रेस ने कराए ना, उन पे पत्थर लगाने का काम करते हैं। सुनो, कॉलेज हमने बनाई, भवन हमारे 4 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन कराए, और 12 बीघा जमीन की 6 बीघा ही कर दी। यूजीसी कॉलेज कभी नहीं बन सकता। मैं 12 बीघा होगी ना, नगर पालिका में बोर्ड इनका है, 12 बीघा जमीन का अलॉटमेंट होना चाहिए, तब यूजीसी कॉलेज होता है। कॉलेज के नॉर्म्स यूजीसी के जब पूर्ण होते हैं, जब 12 बीघा जमीन हो कॉलेज की। अब यूजीसी का नियम ही फॉलो नहीं करके इन्हें 12 बीघा हमने अलॉट कराई, इन्होंने 6 बीघा ही कर दी। क्यों भाई? भूमाफिया को संरक्षण देने के काम कर रहे हैं ये तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? खेल मैदान नहीं, आज तक नहीं बना। खेल मैदान इसलिए नहीं बना ना, सीएम साहब के पत्थर को ये उखाड़ के ले गए। इन पे तो सीएम साहब के पत्थर, जो शिलान्यास के पत्थर ये ले गए। और कॉलेज, सुनो, ये कॉलेज का उद्घाटन करने फटाफट जाते, कुछ काम करके, खुद का काम करके उद्घाटन करो, तब मैं जाऊं। मैं और माला पहनाऊंगी। लो चलो, आप सुरंग की कह रहे, सुरंग का पैसा तो दो। आपके 5 करोड़ है, 1 करोड़ तो दे दो, डीपीआर के दे दो 1 करोड़। कांग्रेस और भाजपा सरकार दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आरोप नहीं है, हाँ। इस मामले में घोटाला हुआ, इस मामले में घोटाला हुआ यहाँ पर, लेकिन आज तक सरकारें बदली, कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कोई जांच वगैरह आज तक नहीं हुई। तो क्या विधायक, आप मांग करते हैं विधायक के काल में जो 2500 करोड़ के काम हुए? हाँ, मैं तो ये कहूंगी ना, 2,500 करोड़ मैं मीडिया के माध्यम से मांग करना चाहूंगी कि 2,500 करोड़ 2500 करोड़ के जो काम हुए हैं, उन कामों का कहीं धरातल पे नहीं है। जांच का तो एक विषय है, जांच होनी भी चाहिए। मेरी तो खुद की मांग है भाई, 2,500 करोड़ रुपए लगे कहाँ, ताकि मुझे तो पता तो चल सके, आम पुष्कर की जनता को पता चलना चाहिए 2,500 करोड़ रुपए लगे कहाँ। सरकार आपकी जांच कराओ, कराएंगे, बात करेंगे हम कि 2,500 करोड़ के सरे लेते 99% काम हो गए, तो फिर तो ये काम रिया ही को नहीं, तो अब क्यों रो रहे हो? 5 करोड़ की सड़कें दी एमएलए के अनुशंसा पर दी। कहाँ दिए बताऊं क्या? अभी मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहती, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण आपको प्रत्यक्ष दूंगी कि ये रोड, ये जो 5-5 करोड़ की रोडें हुई है ना, किन किन के फार्म हाउस पर बनी, फार्म हाउस पे जाने के रास्ते बने, किन के फार्म हाउस तक के रास्ते बने हैं, वो बताऊंगी मैं, कागज के सही दूंगी आपको कि ये व्यक्तिगत फार्म हाउस तक रोडें बनाने के लिए सरकार ने पैसा नहीं दिया है। सरकार ने पैसा दिया जिस ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर कोई जुड़ा हुआ नहीं है, कोई मिसिंग लिंक है, जहाँ रोड टूट गई है वहाँ बनाओ। ये नहीं कि खुद का व्यक्तिगत फार्म हाउस पर रोड ले जाओ आप। मैं ले जाऊँ तो मेरे पे भी आप खिलाफ आरोप जांच कराओ, क्या दिक्कत है? अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, अगर कोई गलत है तो उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा नगर में गंदगी का साम्राज्य है, व्यवस्था। एमएलए साहब कह रहे हैं ना, तो बोर्ड उनका है भाई, बीजेपी का बोर्ड है, गत 10 सालों से बीजेपी का बोर्ड काबिज है, बहुत अच्छा 99% काम करने वाला बोर्ड, 99% करने वाले काम एमएलए साहब, तो फिर तो बचा ही नहीं। तो मैं तो सरकार से, मेरा तो एक है, जब तक ये पुष्कर के स्टॉर्म ड्रेनेज की समस्या का समाधान, मैं चाहूंगी कि इस कांग्रेस के राज में ही होगा और हम मिलकर कराएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।